हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिलेक्शन मंच में। पिछली बार मैंने जो है इनइक्विलिटीज की लेक्चर 1 यानी पार्ट 1 की वीडियो मैंने बनाई थी आप लोगों को। जिन्होंने नहीं देखी है एक बार रिक्वेस्ट है उनसे, भाई देख लो। ठीक है, ब्लैंक हो जाओगे वरना पूरी तरीके से। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में क्या करना होगा हमें, हमारे सामने सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम जो बताया था, मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि रिलेशन नोन और अननोन है ना। नोन और अननोन दो टाइप के रिलेशंस होते हैं। ठीक है, अननोन रिलेशन वो रिलेशन होता है कि जब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ मैं मूव ना कर पाऊं, है ना। यानी सिंबल्स क्या होते हैं, सिंबल्स पलट जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अननोन रिलेशन। और नॉन रिलेशन में क्या होता है, नॉन रिलेशन में मैं एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ मूव कर सकता हूं। मैं एक बार आपको रिमाइंडर दिला देता हूं कि रिलेशन नोन नॉन रिलेशन क्या होता है। नॉन रिलेशन क्या होता है, नॉन रिलेशन का मतलब होता है जैसे मान लो मुझे मूव करना है ए टू एच, तो तुम ये चेक करो क्या ए से एच तक मूवमेंट पॉसिबल है। कहीं भी सिंबल पलट तो नहीं रहा। अगर सिंबल पलट नहीं रहा है तो इसका मतलब कि ये नॉन रिलेशन कहलाएगा। और अननोन रिलेशन कैसे कहलाएगा, अननोन रिलेशन कैसे कहलाएगा। अननोन रिलेशन का मतलब होता है मुझे मूव करना है ए टू क्यू, ए से लेके क्यू तक मूव करना है। तो क्या मैं मूव कर सकता हूँ, अगर ध्यान से देखो तो ए से लेके क्यू तक मूव करते टाइम यहाँ पर सिंबल क्या हो रहा है, ये यहाँ पर देखो इस पॉइंट पे सिंबल क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है ना। तो इसका मतलब कि ये अननोन रिलेशन कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो आज जो है हमें क्या सीखना था, आज हमें ये सीखना था कि जो कंक्लूजन्स होते हैं, है ना, वो हमें निकालना है। कंक्लूजन्स होंगे जो वो हमें निकालना होगा, स्टेटमेंट दिया होगा उसके बेस पे हमें निकालना होगा कंक्लूजन्स। ठीक है, तो मैं कुछ इसको कंक्लूजन निकालने से पहले बच्चों, अननोन रिलेशन में तो कुछ भी वैल्यू जो लिखी होती है वो डेफिनेट में लिखी होगी, अगर वो फॉल्स होगी, डेफिनेट में लिखी होगी तो वो फॉल्स कहलाएगी। सारा खेल जो है इस चैप्टर में वो नॉन रिलेशन का है। सारा खेल किसका है, वो नॉन रिलेशन का खेल है। ठीक है, अब नॉन रिलेशन जब तुम पढ़ते हो तो ध्यान रखना, यहाँ पर ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है रैंकिंग ऑफ सिंबल्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है रैंकिंग ऑफ सिंबल्स। बहुत पेशेंस के साथ पढ़ाई करना बच्चों, बहुत पेशेंस के साथ ध्यान रखना, है ना। ठीक है, रैंकिंग ऑफ सिंबल्स। ठीक, तो रैंकिंग ऑफ सिंबल्स में करना क्या होगा मुझे, रैंकिंग ऑफ सिंबल्स में रैंकिंग ऑफ सिंबल्स से मुझे करना क्या होगा। सबसे पहले सुनो, मान लो जब तुम मूव करते हो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ, ठीक है, एलिमेंट का मतलब ये जो मैंने पर्सन लिखे इनको एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, और मान लो मैं मूव करता हूँ और मूव करते टाइम मेरे सामने एक बार ग्रेटर आ गया, एक बार ग्रेटर इक्वल आ गया, और एक बार इक्वल आ गया, या मूव करते टाइम लेस आ गया। एक तो ये है ना, दूसरा मूव करते टाइम मेरे पास लेस आ गया, या मूव करते टाइम लेस इक्वल आ गया, और तीसरा इक्वल। भाई जब आप एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ मूव करोगे तो यही सिंबल्स तो टकराएंगे, है ना। और मान लो ये सिंबल्स टकराते हैं तो ध्यान रखना इस वाले सिंबल की होती है रैंक 1। रैंक 1, चाहे ग्रेटर हो चाहे लेस हो, उसकी होगी रैंक 1। ठीक है, सिमिलरली इसकी रैंक कितनी बनेगी, इसकी रैंक बनेगी 2, इसकी रैंक बनेगी 2। ठीक है, और इक्वल्स टू की रैंक होती है लास्ट में, इसकी होती है रैंक 3। ठीक, इस चीज को ध्यान रखो। देखो अब इसका एप्लीकेशन देखो कैसे करना है, इसका एप्लीकेशन देखो कैसे करना है, अब इसको अप्लाई कैसे करना है। भाई सारा खेल तो इसी का अप्लाई करने का है ना, सारा खेल तो अप्लाई करने का है। कैसे अप्लाई करूंगा मैं, सारा खेल तो अप्लाई करने का है।
तो जैसे मान लो कि सपोज मुझे जाना है ए से लेके जी तक। पहली चीज समझो ध्यान से, मुझे कहाँ से कहाँ तक मूव करना है? मुझे मूव करना है मुझे ए से लेके जी तक मूव करना है। अब जब मैं ए से जी तक मूव कर रहा हूँ तो मुझे ग्रेटर भी मिला, ग्रेटर इक्वल भी मिला, इक्वल भी मिला, इक्वल भी मिला, ग्रेटर मिला, ग्रेटर मिला। तो तीनों सिंबल टकरा गए ना। तो तीनों सिंबल टकरा गए, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ग्रेटर को आना चाहिए। रैंकिंग के हिसाब से, रैंकिंग ऑफ सिंबल्स के हिसाब से यहाँ पर किसको आना चाहिए? ग्रेटर को आना चाहिए। बात क्लियर हो रही है? ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल देखो। मैं मूव कर रहा हूँ बी से लेके ई तक मूव कर रहा हूँ मैं मूव कर रहा हूँ बी से लेके ई तक मूव कर रहा हूँ मैं। तो पहले मुझे बताओ मूवमेंट पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? मूवमेंट पॉसिबल है कि नहीं? एक मिनट में गेट लगा दूं, रोशनी आ रही है। देखो, तो मूवमेंट पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? तो बी से लेके ई तक मूवमेंट पॉसिबल है, लेकिन इनके बीच में कौन सा सिंबल काम करेगा ये कैसे डिसाइड करूंगा मैं? देखो, बी से लेके ई तक जाऊं तो ग्रेटर इक्वल भी आ रहा है, इक्वल भी आ रहा है और इक्वल भी आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा काम करेगा रैंकिंग ऑफ सिंबल्स के हिसाब से ग्रेटर इक्वल। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो बच्चों। ये बताओ, अगर मैं एल से लेके जे तक मूव करता हूँ, मैं कैसे मूव कर रहा हूँ? मैं मूव कर रहा हूँ एल से लेके जे तक मूव कर रहा हूँ। तो पहले मुझे बताओ मूवमेंट पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल है ना। तो एल से लेके जे तक मूव करूंगा तो यहाँ पर किस सिंबल को आना चाहिए था? यहाँ आना चाहिए ग्रेटर इक्वल को। ठीक है। एल जो है वो ग्रेटर इक्वल है किसके? जे के ग्रेटर इक्वल है। सिमिलरली और देख लो, और देखो चौथा। मान लो मैं मूव कर रहा हूँ मैं मूव कर रहा हूँ मैं मूव कर रहा हूँ इधर जी से लेके आई तक मूव कर रहा हूँ मैं। यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर रहा हूँ मैं। कहाँ तक? आई तक मूव कर रहा हूँ मैं, जी से लेके आई तक। तो मुझे बताओ किस सिंबल की रैंक आएगी यहाँ पर? तो यहाँ ग्रेटर इक्वल है, यहाँ पर इक्वल है, तो यहाँ पर ग्रेटर इक्वल की रैंक आएगी इधर। बात क्लियर है? किसकी रैंक आएगी? ग्रेटर इक्वल की रैंक आएगी इधर। ठीक है, ग्रेटर इक्वल की रैंक आएगी। और देख लो, और देखो, तभी चीजें क्लियर होंगी भाई। इसके बिना चीजें क्लियर कर पाना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। ठीक है। अब मैं मूव कर रहा हूं एम से लेके पी तक, एम से लेके पी तक मूव कर रहा हूं मैं। ऐसे ही तो मूव करूंगा एम से लेके पी तक, ऐसे ही तो मूव करूंगा मैं। तो जरा मुझे बताओ मूवमेंट पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? रिलेशन नोन है कि रिलेशन अननोन है? रिलेशन नोन है ना। तो ये बताओ, नोन रिलेशन है अगर, तो एम से लेके पी तक अगर मैं मूव करता हूं तो इक्वल ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, तो किसकी रैंक आएगी इधर? इधर आएगी ग्रेटर की रैंक। चीजें क्लियर हो रही है किस तरीके से कर रहा हूं मैं क्वेश्चंस को? ठीक है। तो रैंकिंग ऑफ सिंबल्स के बारे में हमें पता होना सबसे ज्यादा जरूरी टास्क है भाई। इसके बिना मजा नहीं आएगा फिर। ठीक है। चलो, अब मैं यहाँ पर 10 क्वेश्चंस लेता हूँ। 10 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। 10 क्वेश्चंस को मैं ले लेता हूँ, एक मिनट रुक जाओ बस। अब 10 क्वेश्चंस ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपको बताना है सिर्फ ट्रू या फॉल्स। बात समझे, आपको सिर्फ ट्रू या फॉल्स बताना है। मैंने लिखा ए ग्रेटर देन इक्वल टू ई। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन है ई ग्रेटर देन इक्वल टू आई। तीसरा क्वेश्चन है सी ग्रेटर देन जी। चौथा क्वेश्चन है एम इक्वल्स टू क्यू। पांचवा क्वेश्चन है, सॉल्व करते रहो इसको लगे हाथ, सॉल्व करते रहो।
सी इक्वल्स टू ई। ठीक है, सॉल्व करते रहो इसको भाई। छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है बी इक्वल्स टू ई, बी इक्वल्स टू ई। अगला क्वेश्चन है ए ग्रेटर इक्वल्स टू के, ए ग्रेटर इक्वल्स टू के। आठवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है जे ग्रेटर इक्वल्स टू क्यू। नौवां क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन है एफ, एफ ग्रेटर देन आई। और टेंथ क्वेश्चन है, टेंथ क्वेश्चन है सी ग्रेटर इक्वल्स टू एच, सी ग्रेटर इक्वल्स टू एच। ठीक है, कैसे करोगे इसको बताओ जरा मुझे, कैसे सॉल्व करोगे इसको? ट्रू या फॉल्स करना है, दैट्स इट, इतना ही काम है सिर्फ। ठीक है, तो चलो आ जाओ जरा पहले वाले क्वेश्चन पे। एक बात बताओ, ए से लेके ई तक मूव करना है बच्चों? ए से लेके ई तक अगर मैं मूव कर सकता हूँ कि नहीं, पहले मुझे ये बता दो। ए से लेके ई तक मूवमेंट पॉसिबल है ना? नॉन रिलेशन है, नॉन रिलेशन है, इसका मतलब कि रैंकिंग ऑफ सिंबल्स को काम करना पड़ेगा। नॉन रिलेशन है, इसका मतलब रैंकिंग ऑफ सिंबल्स को काम करना पड़ेगा। तो ये बताओ, जब मैं ए से ई तक मूव करता हूं तो ग्रेटर, ग्रेटर, इक्वल, इक्वल और इक्वल तीनों सिंबल आ गए ना, तो किस सिंबल की रैंक पहले होगी? तो किस सिंबल की रैंक होनी चाहिए? यहां पर ये वाली वैल्यू ट्रू है कि फॉल्स है? ये वाली वैल्यू फॉल्स है भाई, ये वाली वैल्यू फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि जब ए से ई तक मूव करता हूं तो रैंकिंग ऑफ सिंबल्स के हिसाब से ग्रेटर की रैंक आनी चाहिए पहले। और यहां क्या लिखा है मैंने? ग्रेटर इक्वल्स टू ई, तो ये वाली वैल्यू फॉल्स है। अगले पर आओ, ई ग्रेटर इक्वल्स टू आई। आपको चलना है ई से लेके कहां तक? ई से लेके आई तक, ई से लेके आई तक चलना है। तो मूवमेंट पॉसिबल है? मूवमेंट बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि रिलेशन नोन है, सिंबल कहीं पलट तो रही नहीं है। अब ये बताओ, जब मैं ई से लेके आई तक मूव करता हूं तो ग्रेटर आ गया ना, और यहां पर क्या लिखा है मैंने? ग्रेटर इक्वल। इसकी वजह से ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? गलत हो जाएगा। अगले पर आओ, अगला बोल रहा है सी ग्रेटर देन जी। कहां से कहां तक मूव करना है मुझे? मुझे मूव करना है सी से लेके जी तक। तो पहले बताओ मूवमेंट पॉसिबल है कि नहीं? सी से जी तक मूवमेंट पॉसिबल है ना? और अगर मूवमेंट पॉसिबल है तो हमारी रैंकिंग आनी चाहिए थी ग्रेटर की, तो दे रखा है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू ट्रू। ठीक है, आगे आओ, m इक्वल्स टू क्यू। हमें मूव करना है m से लेके q तक, हमें m से लेके q तक मूव करना है। और जब मैं m से लेके q तक मूव करता हूं तो प्रॉब्लम किस चीज की आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि m से लेके q तक में ग्रेटर का सिंबल आ रहा है बीच में, है ना? और यहाँ पर किसको रैंकिंग दे रखी है इन्होंने? इन्होंने दे रखी इक्वल को, तो ये वाली वैल्यू गलत। बात समझ में आई? अगला बोल रहा है c इक्वल्स टू ई, c इक्वल्स टू ई। आपको मूव करना है कहां से? c से लेके e तक मूव करना है। तो मूवमेंट पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है सर, है ना? लेकिन बच्चों एक बात बताओ, रैंकिंग ऑफ सिंबल्स के हिसाब से c और e के बीच में कौन सा सिंबल काम करना चाहिए था? काम करना चाहिए था c इक्वल्स टू ई, जो कि ट्रू है। ठीक है, अच्छा एक चीज मुझे ये बताओ, अगर ये फॉल्स है तो ट्रू क्या होगा? ए और ई के बीच में कौन सा सिंबल आना चाहिए? अगर वो फॉल्स है तो ट्रू क्या होगा? ए और ई के बीच में ग्रेटर आना चाहिए, ए बड़ा है ई से। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? सिमिलरली अगर ये वाली वैल्यू फॉल्स है तो ट्रू क्या होना चाहिए? ई और आई के बीच में ट्रू क्या होना चाहिए? अगर मैं ई से आई तक मूव करता हूं तो ट्रू होना चाहिए था ग्रेटर। समझ में आ रहा है? तो ये अपनी दोनों वैल्यूज क्या हो चुकी हैं? फॉल्स हो चुकी हैं। ठीक है ना? अच्छा, ये वाली वैल्यू फॉल्स है, m इक्वल्स टू क्यू। अगर m इक्वल्स टू क्यू फॉल्स है तो ट्रू क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए था m, m ग्रेटर देन क्यू, m ग्रेटर देन क्यू। ठीक है, और ये तो अपना ट्रू है ही है, ट्रू है ही है। आगे आओ, b इक्वल्स टू ई। मुझे मूव कहां से करना है? b से लेके e तक मूव करना है। चलो मूवमेंट करो, मूवमेंट पॉसिबल है कि नहीं? रिलेशन नोन है कि अननोन है? नॉन रिलेशन है। और जब मैं बी से लेके ई तक मूव करता हूं तो ध्यान से देखो, ग्रेटर इक्वल, इक्वल और इक्वल आ रहा है, तो किसकी वैल्यू होनी चाहिए थी? होना चाहिए था ग्रेटर इक्वल। और यहां सिर्फ क्या दे रखा है मुझे? सिर्फ इक्वल दे रखा है, इसकी वजह से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? फॉल्स हो जाएगी। आगे आओ, मुझे कहां से कहां मूव करना है? ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। ए से मूव करना है मुझे कहां तक? ए से मूव करना है मुझे कहां तक?
ए से मूव करना है मुझे के तक, ए से मूव करना है मुझे कहाँ तक, ए से मूव करना है मुझे के तक। देखो मूवमेंट पॉसिबल है क्या? अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर सिंबल हो रहा है रिवर्स, इस वाले पॉइंट पे सिंबल क्या हो गया, इस वाले पॉइंट पे आके सिंबल रिवर्स हो गया। अब अगर सिंबल रिवर्स हो गया ना, तो इसका मतलब कि रिलेशन अननोन हो चुका है। और अननोन में हम लोग जानते हैं कि हम कोई भी वैल्यू जो लिखी होती है उसको हमें क्या करना पड़ता है, फॉल्स करना पड़ता है। ठीक है, आगे आओ। जे ग्रेटर देन क्यू, कहां से कहां तक मूव कर रहा हूं? मैं मूव कर रहा हूं जे से लेके क्यू तक, जे से लेके क्यू तक मूव कर रहा हूं मैं। तो मुझे बताओ जरा, मूवमेंट पॉसिबल है क्या जे से क्यू तक का? बताओ, जे से क्यू तक का मूवमेंट पॉसिबल है? भैया पॉसिबल ही नहीं है। ध्यान से देखो तो यहीं पर सिंबल क्या हो रहे हैं, देखो ना इधर, ये सिंबल क्या हो रहे हैं, पलट जा रहे हैं ना एक दूसरे से। तो रिलेशन कैसा हो गया, अननोन। और अननोन में कुछ भी लिखा होगा उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉल्स। अच्छा एक बात बताओ मुझे जरा तुम लोग, अननोन में मैं कोई भी डेफिनेट चीज को फॉल्स क्यों कर रहा हूँ? मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था कि जो अननोन रिलेशन होता है उसके साथ समस्या ये होता है कि हम उसके बारे में कुछ भी डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकते, कोई भी रिलेशन हम स्टेब्लिश कर ही नहीं सकते भाई। तो अगर मैं किसी चीज को लेकर रिलेशन स्टेब्लिश कर ही नहीं सकता, तो उसके बारे में मैं डेफिनेट रिजल्ट कैसे निकाल दूंगा? सोचो ये चीज है भाई, जिसके बारे में मैं जानता ही नहीं हूं उसके बारे में मैं रिलेशन कैसे स्टेब्लिश कर दूंगा यार। ठीक है, तो यहाँ पर इस वजह से हमें अननोन रिलेशन में वैल्यूज को क्या करना पड़ता है, फॉल्स करना पड़ता है। अगले पर आओ, अगला बोल रहा है एफ ग्रेटर देन आई, एफ ग्रेटर देन आई। इस पे चलो, एफ से लेके आई तक ऐसे ही तो मूव करना है मुझे, एफ से लेके आई तक। बताओ मूवमेंट पॉसिबल है कि नहीं? एफ टू आई मूवमेंट पॉसिबल है, जिसकी वजह से ग्रेटर ग्रेटर इक्वल और इक्वल आ गया ना, तो किस सिंबल की रैंक पहले आएगी? सिंबल की रैंक आएगी पहले एफ ग्रेटर देन आई की रैंक पहले आएगी। तो ये ट्रू हो गया तुम्हारा। अगला बोल रहा है सी ग्रेटर देन इक्वल टू एच, कहां से कहां तक मूव करना है? मैं मूव करना है सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच। तो सी से एच तक मूव करना है, यानी यहां से शुरू करना है और एच तक जाना है मुझे। तो बताओ पहले मूवमेंट पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? मूवमेंट पॉसिबल है ना। और अगर मैं सी से लेके एच तक मूव करता हूं, तो इक्वल इक्वल ग्रेटर 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 इक्वल, ग्रेटर आ गया ना, तो ग्रेटर को मुझे रैंक पहले देनी चाहिए थी। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर इक्वल्स टू एच लिखा हुआ है, जिसकी वजह से ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी अपनी, फॉल्स हो जाएगी। तो पहले ईमानदारी से बताओ जरा बच्चों, चीजें क्लियर हो रही हैं? देखो यार 5 नंबर का चैप्टर है भाई, और 2 मिनट में घड़ी देख के आप इजीली 5 नंबर ला सकते हो इसमें, ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा इसमें। ठीक है, ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा इसमें। ठीक है, आगे चले, आगे चले चीजों को लेके चलो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस क्लियर है किस तरीके से सॉल्व करना है मुझे? चलो मैं तुम लोगों को ना 10 क्वेश्चन और देता हूँ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, 10 क्वेश्चन में और देता हूँ, उसको सॉल्व करके देखना कि वो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक, 10 क्वेश्चन और ले लेते हैं और फिर देखते हैं वो सॉल्व हो पाएगा कि नहीं तुमसे। तो पहला क्वेश्चन तो ये बोल रहा है, सॉल्व करते रहो इसको लगे हाथ, सॉल्व करते रहो इसको लगे हाथ। शानदार क्वेश्चन है भाई ये सब।
ठीक है, इस तरीके से भी देखने को मिला है पेपर में, ए कैन बी इक्वल्स टू क्यू। 8वां, सी कैन बी ग्रेटर देन पी। 9th, 9th बोल रहा है सी कैन बी इक्वल्स टू, सी कैन बी इक्वल्स टू ई। ठीक। 10th बोल रहा है, 10th बोल रहा है बी कैन बी, या चलो बी कैन बी, सी कैन बी, सी कैन बी ग्रेटर देन, सी कैन बी ग्रेटर देन ई। 11th बोल रहा है सी कैन बी, सी कैन बी इक्वल्स टू ई। ठीक है, ध्यान से देखो क्वेश्चंस को, शानदार क्वेश्चंस हैं भाई साहब ये सब। ठीक है, बिल्कुल धमाकेदार। ठीक, अब सॉल्व करने से पहले बच्चों एक बात मेरी सुन लो पहले ध्यान से। देखो, जब रिलेशन नोन होता है, जब रिलेशन नोन होता है, ठीक है, तो उस केस में, उस केस में ध्यान रखना बच्चों, उस केस में एक समस्या तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी। देखो, एक बात बताओ, मैंने बोला कि शायद ये पेन है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला शायद ये पेन है, ये लाइन ट्रू है कि फॉल्स है बताओ। मैंने बोला शायद ये पेन है, अरे भाई ये लाइन फॉल्स है। क्यों फॉल्स है बताओ? फॉल्स इसलिए है क्योंकि ये पेन है ही है, शायद कैसे मैं लगा दूं मैं इसको, ये है ही है पेन। ठीक है, मैंने बोला कि शायद, शायद ये ब्लैक बोर्ड है, शायद नहीं ये है। बात समझे कि नहीं? हाँ, चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं बताओ मुझे। तो जो चीज कंफर्म होती है ना, जो चीज कंफर्म होती है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, कहने का अर्थ ये, जो चीज कंफर्म होती है उसकी पॉसिबिलिटी काम नहीं करती है। कैन बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, संभावनाएं, पॉसिबिलिटी। ठीक है, संभावनाएं। और मुझे एक चीज जरा ये बता दो, आप लोग ध्यान से सोच के बताओ, जो चीज कंफर्म है उसकी कभी संभावनाएं होंगी? मैंने बोला कि आज शायद रात होगी, आज शायद रात होगी, ये लाइन ट्रू है कि फॉल्स है? ये लाइन 100% फॉल्स है भाई। क्यों? क्योंकि दुनिया की कोई ताकत आज रात होने से रोक नहीं सकती है। बात समझे कि नहीं? तो रात होना कंफर्म है। ठीक है, लेकिन अब मैं ये बोलूं कि क्या नाम है, अभी बारिश होगी, अभी बारिश होगी, तो सुनो ये लाइन कंफर्म नहीं है। बारिश होना या ना होना एक संभावना है। ठीक है, अगर मैं ये बोलता कि शायद बारिश होगी या बारिश होने की पॉसिबिलिटी है, तो ये लाइन ट्रू हो सकती थी। मैं ये भी कह सकता था कि शायद बारिश ना हो, तो ये भी लाइन ट्रू हो सकती थी। क्यों ट्रू क्यों हो रही है ये? क्योंकि बारिश होना कंफर्म नहीं है, लेकिन रात होना तो कंफर्म है ना। तो मैंने यहां पर एक वर्ड यूज किया था कि शायद आज रात होगी, ये लाइन क्या हो जाएगी अपने आप, ये लाइन 100% फॉल्स हो जाएगी भाई। क्यों? क्योंकि रात होना कंफर्म है। तो एक चीज मुझे ये बताओ, यहां पर लिखा ए कैन बी ग्रेटर देन ई, आधे बच्चे इसको ट्रू कर रहे हैं। अरे भाई ट्रू क्यों कर रहे हो उसको तुम लोग? ये ट्रू थोड़ी ना है, ये तो फॉल्स होगा ना, ये फॉल्स होगा भाई। फॉल्स क्यों होगा? देखो, अगर मैं ए से लेके ई तक मूव करता हूं, अगर मैं ए से लेके ई तक मूव करता हूं, तो ये बताओ ए ग्रेटर देन ई, यही तो रिजल्ट निकल के आ रहा है। ए ग्रेटर देन ई, ये रिजल्ट निकल के आ रहा है। और ये रिजल्ट अपने आप में ट्रू है कि फॉल्स है? ये रिजल्ट अपने आप में ट्रू है ना। अगर ये रिजल्ट अपने आप में ट्रू है, तो ये बताओ जो चीज कंफर्म है उसकी पॉसिबिलिटी कैसे काम करेगी? बात समझ में आ रही कि नहीं? जो चीज कंफर्म है उसकी पॉसिबिलिटी कैसे काम करेगी बच्चों? तो जिसकी वजह से इसको क्या करना पड़ता है मुझे, जिसकी वजह से मुझे इसको करना पड़ेगा फॉल्स। ये गलत है। ठीक है, यही लॉजिक इस पे अप्लाई करो। ए कैन बी इक्वल्स टू आई, ए और आई के बीच में अगर मैं रिलेशन स्टेब्लिश करना चाहूंगा, तो मुझे ये बताओ किस चीज की वैल्यू निकल के आएगी? ए और आई के बीच में नॉन रिलेशन है, तो यही तो निकल के आएगा, ए ग्रेटर देन आई, यही वाली तो वैल्यू निकल के आएगी। और ये वाली वैल्यू ट्रू है अपने आप में ना। और यहां क्या बोल रहा है? ए शायद ऐसा हो कि ए आई से बराबर हो जाए, या ए आई के बराबर हो जाए। अरे भाई जब ए आई से बड़ा हो चुका है तो बराबर कैसे होगा? जब ए आई से बड़ा हो चुका है तो बराबर कैसे होगा? तो यहां पर इसको क्या करना पड़ेगा मुझे, मुझे करना पड़ेगा फॉल्स। ए आई के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि ए आई से बड़ा है। ठीक है, आगे आओ, ये बोल रहा है बी
बी ग्रेटर देन जी। एक बात बताओ, बी से लेके जी तक जब मूव कर रहा हूं मैं, तो किस सिंबल की रैंक आएगी? इसी सिंबल की तो रैंक आएगी, बी ग्रेटर देन जी, यही तो आएगा। और अगर बी ग्रेटर देन जी हो चुका है, तो इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? गलत है। जो चीज कंफर्म है उसकी पॉसिबिलिटी कभी हो ही नहीं सकती। कहने का मतलब ये है कि जो चीज कंफर्म है उसकी पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं हो सकती है यार। ठीक है, तो बताओ, पर बी कैन बी ग्रेटर देन जी, ये क्या करना पड़ेगा मुझे? मुझे करना पड़ेगा फॉल्स। आगे बोल रहा है एल कैन बी ग्रेटर इक्वल्स टू के। ये बताओ, एल कैन बी ग्रेटर इक्वल्स टू के। अरे भाई, एल के बराबर है, बड़ा भी है या बराबर भी है। तो ये लाइन तो तुम्हारी क्या हो गई? फिर से पॉसिबिलिटी हो गई ना। तो जो चीज कंफर्म है उसकी पॉसिबिलिटी कभी भी काम नहीं करेगी। जो चीज कंफर्म है, बार बार बोल रहा हूं मैं कि जो चीज कंफर्म है उसकी पॉसिबिलिटी कभी काम नहीं करती है। ठीक है, और जो चीज अननोन है उसकी हमेशा पॉसिबिलिटी काम करेगी। जी भाई, जो चीज अननोन है, जिसके बारे में जानता ही नहीं हूं मैं, ठीक है, उसकी हमेशा मुझे क्या लगाना पड़ेगा? संभावना तो लगाना पड़ेगा। सीधी सी बात है। तो एक बात बताओ, अब आगे बोल रहा है कैन बी इक्वल्स टू आई, ये बोल रहा है जी कैन बी इक्वल्स टू आई। अब मेरे ध्यान से सुनो, जब मैं जी से लेके आई तक मूव करता हूं, तो यही वाली इक्वेशन तो निकल के आएगी बाहर, यही वाली इक्वेशन तो निकल के आएगी बाहर। देखो यहीं पर समझना थोड़ा ध्यान से। तो यहाँ पर दो केस बन रहे हैं, एक बार मेरा जी आई से बड़ा भी हो सकता है और जी आई के बराबर भी हो सकता है। ये दोनों केस का फॉर्मेशन हो रहा है, हो रहा है। लेकिन ये कंफर्म कैसे होगा मुझे कि जी आई से बड़ा है या जी आई के बराबर है? ये चीज कंफर्म नहीं है ना। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि जी या तो बड़ा होगा आई से, या तो वो बराबर होगा आई के। मैं यही दो चीजें तो कह सकता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसी संभावनाएं हैं कि जहां पर जी आई से बड़ा भी हो सकता है, और ऐसी भी संभावना है कि जी आई के इक्वल भी हो सकता है। तो ये वाली वैल्यू को मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको करना पड़ेगा ट्रू। समझ में आया चीज कि नहीं समझ में आया? उसी तरीके से देखो, जी कैन बी ग्रेटर देन आई, ये भी क्या
हेलो, माइक चेक। आवाज आ रही है बच्चों, क्लियर? ठीक है, चलो आ जाओ। हम लोग कहाँ तक थे? हम लोग कहाँ तक थे बताओ? हम लोग थे, मैं क्या कह रहा था? मैं क्या कह रहा था, मेरी बात सुनो। मैं ये कह रहा था कि C कैन बी इक्वल्स टू E। C से अगर मैं E पर आता हूं तो यहाँ पर इन दोनों का रिलेशन नोन है कि अननोन है? नोन रिलेशन है। लेकिन चक्कर क्या है, C तो ऑलरेडी E के इक्वल है ना, तो यहाँ पर कैन भी थोड़ी ना काम करेगा, इसलिए मैंने इसको फॉल्स कर दिया था। और B ग्रेटर देन E, इसको मैंने ट्रू क्यों किया? क्योंकि जब B ग्रेटर देन E लिखा था, मैंने इक्वल्स टू E लिखा था, तो दो रिलेशन स्टेब्लिश हो रहे थे। इन दोनों में से तो कोई भी रिलेशन काम कर सकता है ना, इसीलिए B कैन बी ग्रेटर देन E, ये भी ट्रू है, और B कैन बी इक्वल्स टू E, ये भी ट्रू है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलो, देखो, अभी तक तुम जो भी कुछ पढ़ रहे हो, अभी तक तुम जो भी कुछ पढ़ रहे हो बच्चों, तुमने सिर्फ और सिर्फ अभी पॉजिटिव रिलेशंस के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है सिर्फ अभी तुम लोगों ने? पॉजिटिव रिलेशंस के बारे में पढ़ा है। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव रिलेशंस के बारे में पढ़े हो अभी। अब आगे देखो। थोड़ा सा मैं नेगेटिव रिलेशंस को ले लेता हूँ, क्योंकि ये भी तो इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव रिलेशंस को भी समझ लो थोड़ा सा। ठीक है, और सोच के देखना, देखो ये थोड़ा सा तुम्हें प्रॉब्लम में डालेगा। नेगेटिव रिलेशंस थोड़ा सा प्रॉब्लम में डालेगा, लेकिन अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है ना, मैं कसम खा रहा हूँ तुम्हें प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, पहले पे आ जाओ। पहला बोल रहा है एक कैनॉट बी, एक कैनॉट बी लेस देन इक्वल्स टू डी। दूसरा बोल रहा है जी कैनॉट बी, जी कैनॉट बी लेस देन आई। ठीक, तीसरा बोल रहा है एल कैन नॉट बी, एल कैन नॉट बी ग्रेटर इक्वल्स टू जे। चौथा बोल रहा है एल कैन नॉट बी, एल कैन नॉट बी ग्रेटर देन जे। पांचवा बोल रहा है एल कैन नॉट बी, एल कैन नॉट बी इक्वल्स टू जे। ठीक है, एल कैन नॉट बी इक्वल्स टू जे। आगे आओ। छठा क्या बोल रहा है? छठा बोल रहा है ए कैन नॉट बी, ए कैन नॉट बी इक्वल्स टू क्यू। सातवां बोल रहा है ए कैन नॉट बी, ए कैन नॉट बी ग्रेटर इक्वल्स टू क्यू। आठवां बोल रहा है ए कैन नेवर बी, नेवर, नेवर बी ग्रेटर और लेस देन क्यू। नाइन्थ बोल रहा है, नाइन्थ बोल रहा है ई कैन नॉट बी, ई कैन नॉट बी लेस देन इक्वल टू एच। टेंथ बोल रहा है, टेंथ बोल रहा है एन, एन ग्रेटर देन इक्वल टू, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, इलेवेंथ बोल रहा है सी ग्रेटर देन पी इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, सी ग्रेटर देन पी इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। एक सेकेंड यार, बोल रहा है, बारहवां बोल रहा है कैन नॉट बी, ग्रेटर इक्वल्स टू, कैन नॉट बी ग्रेटर इक्वल्स। ठीक है, चलो बस करो, इतने इतने ही कर लो पहले। ठीक है,
देखो अब सारे के सारे क्या है मेरे, सारे के सारे मेरे नेगेटिव रिलेशंस हैं, है ना। अब इसको थोड़ा सा बारीकी से समझना, वरना फिर हेर फेर हो जाएगा, खेल हो जाएगा तुम्हारे साथ, ठीक है। एक बात बताओ, कैन नॉट का मतलब क्या होता है? कैन नॉट का मतलब क्या है? कैन नॉट वर्ड अपने आप में पॉसिबल वर्ड है, मतलब संभावनाओं वाला शब्द है ये, ठीक है, संभावनाओं वाला शब्द है। मेरा सवाल सुनना ध्यान से, कि कंफर्म वाली लाइन है। कैन नॉट कैसी लाइन है बताओ? मैंने बोला, आई कैन नॉट बी योर फ्रेंड, आई कैन नॉट बी योर फ्रेंड, इस लाइन का मतलब क्या होगा? देखो दो चीज सुनो, मैंने बोला आई कैन बी योर फ्रेंड, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि मैं तुम्हारा दोस्त हो सकता हूं, है ना। और एक वर्ड मैंने बोला कि आई कैन नॉट बी योर फ्रेंड, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारा दोस्त हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये लाइन कैसी लाइन हो गई है? ये लाइन कैसी लाइन हो गई? ये लाइन कंफर्म लाइन हो चुकी है। बात समझे कि नहीं? ये लाइन कैसी हो चुकी है? ये लाइन कंफर्म लाइन है। तो ध्यान रखना, कैनॉट वाला जो वर्ड होता है वो कैसा वर्ड है? वो कंफर्म वाला वर्ड है, पॉसिबिलिटी वाला वर्ड नहीं है कैनॉट वाला। अब जरा इस पे आ जाओ, ये बोल रहा है ए कैनॉट बी लेस देन इक्वल्स टू डी। सुनो, मैंने पिछली बार क्या बोला था? कोई भी नेगेटिव जो होगा उसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? उसको मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करूंगा। अब मुझे एक चीज ये बताओ, एक चीज मुझे ये बताओ तुम लोग पहले, ये दिख रहा है यहां पर? दिख रहा है ना? ठीक है, चलो अब मेरी बात सुनना ध्यान से। इसने बोला है कि ए कैन नॉट बी लेस देन इक्वल्स टू डी। मेरे पास तीन सिंबल होते हैं, ग्रेटर, लेस, इक्वल। इसने बोला है कि भैया ना तो ये छोटा होगा ना ही ये बराबर होगा, ना छोटा होगा ना बराबर होगा, तो फिर क्या होगा? ये तो फिर बड़ा होगा ना। बोलो, तीन सिंबल होते हैं, ग्रेटर, लेस, इक्वल। तो ना तो ये छोटा है, ए डी से छोटा भी नहीं है, ए डी के इक्वल भी नहीं है। अगर ना छोटा है ना इक्वल है तो क्या होना पड़ेगा? उसको ग्रेटर होना पड़ेगा ना। तो ये लाइन अपने आप में क्या हो गई? ट्रू हो गई। नेगेटिव लाइन भी ट्रू हो गई है। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को? ठीक है, आगे आओ, आगे आओ। क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है जी कैनॉट बी लेस देन आई, जी कैनॉट बी लेस देन आई। तो फिर से तीन सिंबल होते हैं मेरे पास, है ना। इसने बोला कि जी आई से छोटा नहीं हो सकता। सुनो, जी आई से छोटा नहीं हो सकता, तो छोटा नहीं हो सकता तो क्या होगा फिर? जी आई से बड़ा या बराबर, यही तो होगा, यही तो मतलब हुआ। तो ये तुम्हारा ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू है भाई, ये ट्रू है, ठीक है। आगे आओ, आगे बोल रहा है एल कैन नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जे, एल कैन नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जे। तुम एक चीज मुझे बताओ, एल और जे का रिलेशन क्या निकल के आएगा? एल ग्रेटर देन इक्वल्स टू जे ही तो निकल के आएगा, निकलेगा तो यही ना। और ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे भाई, जो चीज हो चुकी है उसको तुम क्यों मना कर रहे हो? यही तो मतलब हुआ। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मुझे करना पड़ेगा फॉल्स, ठीक है। आगे आओ, ये बोल रहा है कि एल कैन नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जे। एक बात बताओ बच्चों, इसके दो आंसर निकलेंगे ना। एक बार एल जे से बड़ा भी हो सकता है, और एल जे के इक्वल भी हो सकता है। ये दोनों वैल्यूज बनेंगी ना मेरी, तो ये दोनों वैल्यूज बनेंगी ना। यानी मतलब एल जे से बड़ा भी हो सकता था और एल जे के इक्वल भी हो सकता था। और ये क्या बोल रहा है? देखो, ये बोल रहा है कि एल जे से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो इसको ही मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे फॉल्स करना पड़ेगा इसको। ये देखो, एल कैन नॉट बी इक्वल टू जे, एल जे के इक्वल हो ही नहीं सकता। अरे भाई, हो सकता है वो, इसको भी क्या करना पड़ेगा मुझे? मुझे इसको फॉल्स करना पड़ेगा। आगे आओ, ये बोल रहा है ए कैन नॉट बी इक्वल टू क्यू। सुनो, ए और क्यू का रिलेशन कैसा है अभी अपने आप में? ए और क्यू का रिलेशन अननोन रिलेशन है, ए और क्यू का अननोन रिलेशन है। और अननोन रिलेशन में आप लोग जानते हो कि पॉसिबिलिटीज काम करती है। अननोन रिलेशन में, अननोन रिलेशन में क्या काम करती है? अननोन रिलेशन में पॉसिबिलिटीज काम करती है। तो यहां पर क्या बोल रहा है? ए क्यू के बराबर हो ही नहीं सकता। अरे भाई, अननोन रिलेशन है, क्यों नहीं हो सकता वो बराबर? हो सकता है ना। तो यहां पर भी क्या करना पड़ेगा मुझे? इसको फॉल्स करना पड़ेगा। और अब एक चीज मुझे ये बताओ, अगर तुम ध्यान से देखो तो ए कैन नॉट बी इक्वल्स टू क्यू, यानी ए क्यू से बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो क्या होगा फिर? या तो छोटा या तो बड़ा।
अरे भाई अननोन रिलेशन है तो अननोन रिलेशन में तीनों सिंबल्स काम करते हैं, अननोन रिलेशन में तीनों सिंबल्स काम करते हैं ना, है ना, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर इसको क्या होना पड़ेगा, फॉल्स होना पड़ेगा। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ए कैन नॉट बी ग्रेटर इक्वल्स टू क्यू, ए क्यू से ना तो बड़ा होगा ना ही इक्वल होगा। अरे भाई जब अननोन रिलेशन है तो आप डेफिनेट लाइन कैसे बोल सकते हो, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको फॉल्स करना पड़ेगा। अच्छा अब इस लाइन को देखो किस तरीके से लिखा इन्होंने, इन्होंने बोला है ए कैन नेवर बी, ए कैन नेवर बी ग्रेटर और लेस देन क्यू। अरे बेटा जब अननोन रिलेशन है तो ए क्यू से बड़ा भी हो सकता था और ए क्यू के बराबर भी हो सकता था और ए क्यू से छोटा भी हो सकता था, तीनों चीजें काम करेंगी ना। और यहां पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ए कैन नेवर बी ग्रेटर और लेस देन क्यू, इसको ही मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ही मुझे मारना पड़ेगा फॉल्स। क्लियर हो रहा है किस तरीके से कर रहा हूं, आगे आओ। ये बोल रहा है ई कैन नॉट बी लेस देन इक्वल टू एच, ई कैन नॉट बी लेस देन इक्वल टू एच, ई एच से ना तो छोटा होगा ना ही इक्वल होगा। फिर से ले लो तीनों सिंबल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ई ना तो छोटा होगा ना ही इक्वल होगा, तो ई बड़ा होगा ना, यही तो मतलब हुआ। और ई ग्रेटर देन एच, ये वाली बात ट्रू है, सही कह रहा है वो भाई, ना तो बड़ा होगा ना ही बराबर, ना तो छोटा होगा ना ही वो बराबर होगा, तो फिर उसको बड़ा होना पड़ेगा, है ना। अब देखो क्या बोल रहा है, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। बहुत शानदार लाइन लिखी हुई है, बहुत शानदार लाइन लिखी है इन्होंने, इन्होंने बोला है कि एन, सुनो इसका मतलब क्या हुआ पहले मुझे बताओ जरा। दो चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है इज अ पॉसिबिलिटी और एक होता है इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। इज अ पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि होने की संभावना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इज अ पॉसिबिलिटी। और इज नॉट अ पॉसिबिलिटी का क्या मतलब होता है, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कंफर्म लाइन हो गई ना वो। तो ये बताओ एन से लेके के तक मैं मूव कर सकता हूं कि नहीं, सुनो एन से लेके के तक मूव कर सकता हूं, और एन से लेके के तक अगर मैं मूव करूंगा तो मेरे सामने यही तो रिलेशन निकल के आएगा, बताओ निकल के आएगा, जो अपने आप में क्या है, ट्रू है, जो अपने आप में क्या है, अपने आप में ट्रू है। और अगर कोई चीज ट्रू है तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, यही चीज तो समझी थी हम लोगों ने। तो इस लाइन को मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रू करना पड़ेगा इस लाइन को, भाई इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी ना है, ये तो है, ऐसा है तो इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी ना होगी, ठीक है। इस पे आओ, ये बोल रहा है सी ग्रेटर देन पी इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। अब देखो सी से मुझे पी तक जाना है, तो सी से लेके पी तक मूव करने के लिए मेरे पास पहली बात तो अननोन रिलेशन है, और दूसरी चीज इसने लगा दिया इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। अगर इज अ पॉसिबिलिटी लिखा होता, इज अ पॉसिबिलिटी लिखा होता तो मैं इसको ट्रू कर देता, लेकिन इन्होंने क्या लगा दिया, इन्होंने लगा दिया इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको करना पड़ेगा फॉल्स। चीजें क्लियर हो रही है बच्चों, बताओ, है ना। आगे आओ, ये क्या बोल रहा है, बी कैन नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई, बी कैन नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई, बी कैन नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई, यानी बी कभी भी ना तो बड़ा होगा ना ही इक्वल होगा, तो फिर बी को क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा बी को ई से। अब ये बताओ ई बी से मतलब ई ग्रेटर देन बी, ऐसे ही तो पढ़ेंगे इसको, आप लेस मत पढ़ो, आप क्या पढ़ो, ई ग्रेटर देन बी। ये बताओ इनफैक्ट हो क्या रहा है, हो तो उल्टा रहा है, हो उल्टा रहा है, बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई हो रहा है ना, बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई हो रहा है, और ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है ई ग्रेटर देन बी, बी कैन नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई। तो भैया ये लाइन तो हो गई है तुम्हारी गलत, ये लाइन तो हो गई है गलत, क्योंकि जो चीज है, जो चीज क्लियर है, आप उसके बारे में कंफर्म मना कैसे कर सकते हो, जो चीज क्लियर है उसके बारे में आप कंफर्म मना कैसे कर सकते हो, ठीक है। चीजें क्लियर हुई कि नहीं बताओ, आज लेक्चर 2 है तुम लोगों का, थोड़ा पेशेंस के साथ देखो यार, अगर एक बार बेसिक क्लियर हो गया ना बच्चों, फिर मैं गारंटी दे रहा हूँ कहीं भी नहीं अटकोगे। अगर मैं कर पा रहा हूँ तो आप भी कर सकते हो यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे, बस थोड़े से प्रैक्टिकल और बेसिक अप्रोच है, आप उसको क्लियर रखो, ठीक है। अच्छा आगे आओ, तो चीजें क्लियर हो गई है ना, आगे बढ़े, आगे बढ़े।
अब सोच रहे हो सर आज तो आपने सिर्फ एक ही इक्वेशन लिखी है, एक ही इक्वेशन पे आपने 30-30 कंक्लूजन करा दिए। अरे बेटा एग्जाम में इक्वेशन कुछ भी लिखी हो, कंक्लूजन्स तो ऐसे ही आएंगे ना, कंक्लूजन्स तो ऐसे ही आएंगे। इसके बदले कुछ और लिख देगा वो, कंक्लूजन्स तो ऐसे ही आएंगे। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, मैं दो चीजें और समझा देता हूं। एक, ध्यान से मेरी बात को समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है ये। चलो मैं पीछे लेके समझाता हूँ इसको, पीछे लेके समझाता हूँ इसको यहां से, है ना। बहुत ध्यान से समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सुनो, एक जगह पर मैं लिखता हूँ फॉल्स, एक जगह लिखा मैंने फॉल्स, ठीक है, और एक जगह पर मैंने लिखा डेफिनेटली फॉल्स, डेफिनेटली, डेफिनेटली फॉल्स, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, जरा इन दोनों लाइनों में डिफरेंस क्या है, एक फॉल्स और एक डेफिनेटली फॉल्स, इन दोनों लाइनों में क्या डिफरेंस है, बताओ, कोई बता सकता है? कमेंट करके बताओ भाई, कमेंट करके बताओ कैसे होगा। हम्म? सुनो, देखो, फॉल्स का मतलब क्या होता है, फॉल्स का मतलब होता है सिर्फ गलत, सिर्फ गलत, और डेफिनेटली फॉल्स का मतलब होता है पूर्णता गलत। अगर मेरी हिंदी में स्पेलिंग गलत हो, हंसी मत उड़ाना, ठीक है, उसको सही कर लेना, पूर्णता गलत। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज डेफिनेटली फॉल्स है तो इसका मतलब वो 100% फॉल्स है, इसका मतलब वो 100% फॉल्स है। और अगर कोई चीज गलत है, सिर्फ गलत है, इसका मतलब वो पार्शियली गलत है, वो पार्शियली फॉल्स है, ठीक है। और बच्चों अगर कोई भी चीज फॉल्स होती है तो इसका मतलब कि उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर कोई भी चीज पार्शियली फॉल्स है तो इसका मतलब उसकी पॉसिबिलिटी ट्रू हो सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी ट्रू हो सकती है, ठीक है। और अगर कोई चीज डेफिनेटली फॉल्स है तो उसकी पॉसिबिलिटी भी क्या होगी, उसकी पॉसिबिलिटी भी डेफिनेटली फॉल्स होगी, उसकी पॉसिबिलिटी भी क्या होगी, डेफिनेटली फॉल्स होगी। देखो, अब इसकी हमें जरूरत क्या पड़ी, इन दो लाइनों की जरूरत क्या पड़ी। देखो हम क्या करते हैं, हमसे अक्सर एग्जाम में गलती क्या होती है कि देखो एग्जाम में ना सारा खेल एक तो टाइम सेव करने का होता है, और दूसरा ये होता है कि भैया कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लो। अब एग्जामिनर तो तुम्हारा से ज़्यादा उस्ताद है भाई, वो क्या करता है जब हम इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस करते हैं या सिलॉग्स के चैप्टर के क्वेश्चन करते हैं या कोई दूसरा भी चैप्टर मिसलिनियस, तो हमारी एक आदत होती है, हमारी आदत ये होती है कि हम सही ऑप्शन को टिक करते हैं, यही तो हम करते हैं। बट अब एग्जामिनर ने क्या बोला, एग्जामिनर ने बोला बेटा एक काम करो, तुम एक काम करो, तुम यहां पर ना डेफिनेटली फॉल्स वाली वैल्यू को, डेफिनेटली फॉल्स वाली वैल्यू को क्या करो, चेक करो, ठीक है। अब तुम्हारी तो आदत पड़ी हुई है क्या, बिना थ्योरी पढ़े बिना डायरेक्शन पढ़े, ठीक है, क्वेश्चन को सीधे हिट करने की और सही आंसर ढूंढने की। एक बात बताओ यार, इतनी छोटी सी गलती से तुम्हारे 5 नंबर चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे, और फिर बाद में एग्जाम के बाहर आते हो और फिर अपना सर फोड़ते हो कि अरे यार काश पढ़ लिया होता, ठीक है। तो ध्यान रखना एग्जामिनर 3 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, एक डेफिनेटली फॉल्स पूछेगा, एक फॉल्स पूछेगा, और फिर एक पूछेगा ट्रू। ट्रू या डेफिनेटली ट्रू, बात एक ही है, ये 3 लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछता है। सुनो, अगर जब कभी भी वो पूछे फॉल्स, अगर कभी भी उसने फॉल्स पूछ लिया तो इसमें फॉल्स
प्लस डेफिनेटली फॉल्स, ये दोनों वैल्यू काउंट हो जाएंगी। फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स ये दोनों वैल्यूज काउंट हो जाएंगी। लेकिन जब डेफिनेटली फॉल्स पूछता है तो वहां पर सिर्फ कौन काउंट होगा? डेफिनेटली फॉल्स ही काउंट होगा, और फॉल्स वाला सिर्फ काउंट नहीं होगा। ठीक है, ट्रू हो या डेफिनेटली ट्रू हो, बात एक ही है। ठीक है, अब बोलोगे सर आप भी क्या बात कर रहे हो, एक बार बोलते हो फॉल्स, एक बार बोलते हो डेफिनेटली फॉल्स। एक बात बताओ बच्चों, मुझे एक बात बताओ, तुम पहले डेफिनेटली फॉल्स का एग्जांपल देखो। डेफिनेटली फॉल्स का एग्जांपल देखो पहले। मैंने लिखा ए लेस देन सी, ए लेस देन सी, इसको पढ़ूंगा सी ग्रेटर देन ए, ऐसे तो पढ़ूंगा। अब जरा मुझे बताओ ए लेस देन सी है कि ए ग्रेटर देन सी है? ए ग्रेटर देन सी है ना, तो ये वाली लाइन हो गई अपनी कौन सी वाली? फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स। डेफिनेटली फॉल्स को अब आज के बाद से हम लोग डबल क्रॉस से दिखा देंगे, है ना, उसको बार बार लिखेंगे नहीं हम लोग। तो जहां पर मैं डबल क्रॉस लगाऊंगा समझ जाना कि वो डेफिनेटली फॉल्स है, और जहां पर मैं सिर्फ सिंगल क्रॉस लगाऊंगा वो फॉल्स है, जहां पर डबल क्रॉस लगेगा वो क्या बनेगा मेरा? डेफिनेटली फॉल्स। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या बन गई मेरे? ये बन गई मेरे डेफिनेटली फॉल्स। एक बात बताओ, अगर ये डेफिनेटली फॉल्स है तो ए कैन बी लेस देन सी, इसको भी क्या होना पड़ेगा बताओ? इसको भी तो डेफिनेटली फॉल्स होना पड़ेगा, है ना? चीज क्लियर है? डेफिनेटली फॉल्स और फॉल्स क्या होता है? अब पॉसिबिलिटी पर आओ, सॉरी फॉल्स पर आओ। मैंने एक जगह पर लिखा बी ग्रेटर देन डी, बताओ मैं सिंगल क्रॉस लगाऊं कि डबल क्रॉस लगाऊं? जब मैं बी से लेकर डी तक मूव करता हूं तो मेरे पास तो ये दोनों सिंबल काम करेंगे, है ना, दोनों सिंबल काम करेंगे। लेकिन ये वाली वैल्यू तुम्हारे, इसका मतलब इससे ये वाला रिजल्ट भी आ सकता है और ये वाला रिजल्ट भी आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता है? लेकिन इन्होंने अभी क्या बोला? बी ग्रेटर देन डी, तो इसको मुझे करना पड़ेगा सिंपली फॉल्स। ठीक है, और अगर मैं ये लिख दूं बी कैन बी ग्रेटर देन डी, ये क्या हो जाएगा मेरा? ट्रू हो जाएगा। देखो मैंने यही तो लिखा है कि सिर्फ फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, सिर्फ फॉल्स है, इसीलिए इसकी पॉसिबिलिटी क्या बन रही है? ट्रू बन रही है। ठीक है, और अगर पॉसिबिलिटी तुम्हारी डेफिनेटली फॉल्स है तो इसका मतलब जो डेफिनेट लिखा होगा वो भी डेफिनेटली फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू 100% फॉल्स है, जिसकी वजह से इसकी पॉसिबिलिटी भी क्या हो रही है? 100% फॉल्स हो रही है। मैं और एग्जांपल दे दूं, और एग्जांपल दे दूं, डेफिनेटली फॉल्स का एग्जांपल दूं कि फॉल्स का दूं? बताओ। चलो पहले डेफिनेटली फॉल्स का दे देता हूं मैं। मैंने लिखा ई ग्रेटर देन मैंने लिखा ई कैन बी ग्रेटर देन जी। मुझे ये बता दो ये वाली वैल्यू डेफिनेटली फॉल्स है कि फॉल्स है? बताओ भैया, डेफिनेटली फॉल्स है, ये डेफिनेटली फॉल्स है। क्यों डेफिनेटली फॉल्स है बताओ? क्योंकि वो चीज है, तो जो चीज होगी उसकी पॉसिबिलिटी डेफिनेटली फॉल्स होगी। बात समझ में आ रही है? तो इस लाइन को मुझे क्या करना पड़ेगा? डेफिनेटली फॉल्स। अगर मैं यहां पर ये लिखूं ए कैन बी ग्रेटर देन डी, ये बताओ ये क्या होगा? ये फॉल्स होगा कि डेफिनेटली फॉल्स होगा? ये होगा तुम्हारा डेफिनेटली फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये है, जो चीज है उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा डेफिनेट फॉल्स होती है। जो चीज है उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होती है? डेफिनेट होती है। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पानी पीते रहो पढ़ते रहो, है ना? तुम्हारे साथ भी ये केस एप्लीकेबल है, मेरे साथ भी केस एप्लीकेबल है, पानी पीते रहो पढ़ाते रहो। ठीक है, अच्छा अब सिर्फ फॉल्स की वैल्यू देख लो, सिर्फ फॉल्स की वैल्यू देख लो, सिर्फ फॉल्स की वैल्यू देख लो। मैंने लिखा g इक्वल्स टू आई, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? g इक्वल्स टू आई, बताओ g इक्वल्स टू आई क्या करना पड़ेगा?
जी इक्वल्स टू आई। बताओ, अभी इतनी सारी महाभारत तुम्हें सुना दी मैंने, ठीक है। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको सिंपली करना है फॉल्स, सिंगल क्रॉस लगेगा। और अगर ये लिखा होगा जी कैन बी, जी कैन बी इक्वल्स टू आई, तो मुझे इसको करना पड़ेगा ट्रू। ठीक है, क्लियर है इतनी सारी चीजें। तो फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स का फंडा क्लियर हुआ, किस तरीके से इसको हैंडल करना है, फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स को, बताओ। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक चीज और बची हुई है, उसको भी समझ लो, फिर इसका इंट्रोडक्शन और थ्योरी से खत्म हो जाएगी, फिर अपन लोग इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एक चीज और समझ लो बस। याद करो, मैंने तुम लोग को एक ऑप्शन लिखाया था और मैंने बोला था उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। भाई 5 ऑप्शन होते थे, ओनली फर्स्ट इज ट्रू, ओनली सेकंड इज ट्रू, आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, और क्या लिखाया था मैंने, और मैं लिखाया था बोथ आर ट्रू, बोथ आर फॉल्स, ऐसे लिखाया था ना मैंने, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लो, केसेस ऑफ आइदर और, है ना। अब थोड़ा सा इसको देख लो, केसेस ऑफ आइदर और ऑप्शन, केसेस ऑफ आइदर और ऑप्शन। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग अपनी कहानी शुरू कर लेंगे और अगली बार हम मिलेंगे तब फिर क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ठीक है, सुनो, अब आइदर और का रिलेशन बनाना है मुझे, तो यहाँ पर सबसे पहले नॉन रिलेशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, नॉन रिलेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर किसकी बात कर लेते हैं, यहाँ बात कर लेते हैं अननोन रिलेशन की। ठीक बच्चों, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, थोड़ी सी थ्योरी है, उसको लिखना बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी लिखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये बोल रहा है, सबसे पहले ये बोल रहा है कि नॉन रिलेशन में वी रिक्वायर एनी एनी टू सिंबल्स, हमें कोई भी 2 सिंबल्स चाहिए। वी रिक्वायर एनी 2 सिंबल्स, जैसे कौन कौन से चाहिए, या तो ग्रेटर इक्वल मिल जाए, पहला केस, ठीक है, और लेस और इक्वल मिल जाए, ये दोनों का पेयर मिल जाए, या तो ये मिल जाए या तो ये मिल जाए, पहला। दूसरा ये बोल रहा है, अभी जब एग्जाम्पल देके समझाऊंगा ना तब चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि बोथ द कंक्लूजन्स मस्ट बी फॉल्स, मस्ट बी फॉल्स। दोनों कंक्लूजन्स क्या होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन होने चाहिए फॉल्स, बट नॉट, बट नॉट डेफिनेटली फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स नहीं होने चाहिए। दोनों कंक्लूजन्स फॉल्स होने चाहिए बट डेफिनेटली फॉल्स नहीं होने चाहिए। दोनों कंक्लूजन्स फॉल्स होने चाहिए बट डेफिनेटली फॉल्स नहीं होने चाहिए। तीसरा बोल रहा है कि बेस इन बोथ द कंक्लूजन्स, बेस या एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब यही ABCD, बेस इन both the conclusions, base in both the conclusions must be same। दोनों कंक्लूजन से बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, पेन उठा के नोट कर लो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ठीक है, अब जरा इस पे आ जाओ, अननोन रिलेशन पे। पहला पॉइंट बोल रहा है वी रिक्वायर all 3 symbols, all 3 symbols, all 3 symbols, that is greater, less और equal। एक मिनट नोट करना, थोड़ा पानी लेके आता हूं मैं। वी रिक्वायर ऑल द 3 सिंबल्स। ठीक है, दूसरा बोल रहा है, दूसरा, दोनों, ये सुनो, ऐसे लिख लो इसको, मेरी बात सुनो, एक काम कर लो, इसको लिख लो ऐसे, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट,
ये सेम होने चाहिए, सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। ठीक है, अब सुनो, अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, इस वाले केस के लिए एग्जाम्पल देखो। ये पहला एग्जाम्पल बोल रहा है, मैं नॉन रिलेशन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है, मैंने लिखा b ग्रेटर देन d, और एक जगह लिखा मैंने b इक्वल्स टू d। ठीक है, पहला और दूसरा। अभी एक मिनट आइदर और भूल जाओ, आइदर और भूल जाओ एक बार, और एक बार याद करो ये दोनों इक्वेशन ट्रू है कि फॉल्स है। जब अगर मैं b से d पर मूव करता हूं तो मेरे सामने तो ये वाली इक्वेशन आनी चाहिए थी, b ग्रेटर देन इक्वल्स टू d। आनी चाहिए थी कि नहीं आनी चाहिए थी? आनी चाहिए थी, बट यहाँ लिखा है b ग्रेटर देन d, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉल्स। अच्छा ये बताओ, ये डेफिनेटली फॉल्स है कि सिर्फ फॉल्स है? अब तक तुम्हारे पास जवाब आ जाना चाहिए, ये ओनली फॉल्स है और ये भी ओनली फॉल्स है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब मैंने क्या बोला, लेकिन अभी तुम आंसर टिक करोगे नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड। लेकिन एक बात बताओ, इन दोनों का बेस देखो सेम है, इन दोनों का बेस सेम है, तो एक काम करो, इन दोनों को कर दो मिक्स। मैंने क्या बोला? इन दोनों को कर दो मिक्स। मिक्स क्यों किया मैंने? क्योंकि बेस मेरा सेम था, सेम बेस था ना, तो मैंने दोनों को कर दिया मिक्स। और अगर मिक्स करूंगा तो यही वाली इक्वेशन तो जनरेट होगी, अगर मिक्स करूंगा तो यही वाली इक्वेशन तो जनरेट होगी। और जरा मुझे बताओ ये वाली इक्वेशन ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ, ये तो ट्रू है ना, ये तो ट्रू है ना। ये ट्रू कब हुआ? ये ट्रू कब हुआ? ये ट्रू इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर मैंने दोनों इक्वेशन को मिक्स किया। और दोनों इक्वेशन को मिक्स क्यों किया मैंने? क्योंकि दोनों का बेस सेम था। मैं फिर कह रहा हूं, दोनों इक्वेशन को मिक्स करने पे ये वाला आंसर ट्रू बैठ रहा है। ठीक है, ये ट्रू क्यों बैठ रहा है? क्योंकि दोनों को मैंने मिक्स किया। और दोनों को मैंने मिक्स क्यों किया? दोनों को मैंने मिक्स इसलिए किया क्योंकि दोनों का बेस सेम था। ठीक है, तो यहां पर अगर दोनों को मिक्स करने के बाद आंसर ट्रू बन रहा है तो उस वाले केस में हम टिक करते हैं आइदर फर्स्ट और सेकंड। बताओ, आइदर फर्स्ट और सेकंड, आइदर फर्स्ट और सेकंड। मैं एक एग्जांपल और ले लूं, नॉन रिलेशन का एग्जांपल और ले लूं। मैंने लिखा L ग्रेटर देन K, L के मतलब L ग्रेटर देन J, और दूसरा लिया L इक्वल्स टू J। जरा बताना कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? वेरी गुड, बहुत सही, कमेंट करके बताओ भाई कौन सा ऑप्शन टिक करोगे। यहां पर टिक करोगे आइदर फर्स्ट और सेकंड। यहां पर कौन सा ऑप्शन टिक होगा? आइदर, आइदर फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये बोलता है कि वी रिक्वायर एनी टू सिंबल्स। ठीक है, ध्यान रखना आइदर और के रिलेशन बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पहले तुम्हारा पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड क्या बोलता है? कि दोनों कंक्लूजन्स में तुम्हारे बेस क्या होने चाहिए? दोनों कंक्लूजन्स में बेस सेम होने चाहिए। तो ध्यान से देखो, दोनों कंक्लूजन्स में बेस सेम है कि नहीं है? इधर भी तुम्हारे बी और डी की बात हो रही है, उधर भी एल और जे की बात हो रही है, तो काम कर जाएगा ना। काम कर जाएगा ना। ठीक है, तो बेस सेम हो गया। फिर दूसरा ये बोल रहा है कि बोथ द कंक्लूजन्स मस्ट बी फॉल्स, बट डेफिनेटली फॉल्स नहीं होने चाहिए। इस चीज को मत भूलना यार, इस चीज को मत भूलना। क्यों नहीं भूलना? क्योंकि देखो एक एग्जांपल देखना तुम, मैंने एक जगह पर लिखा, मैंने लिखा G लेस देन I, और एक जगह लिखा मैंने G इक्वल्स टू I। अब तुम थोड़ा जल्दी में हो, ज्यादा टाइम बचाने के चक्कर में ना कभी कभार नेगेटिव भी हो जाता है मामला। मैंने ये बोला था कि बेस सेम होना चाहिए, तो बेस तो सेम हो गया और तुम जल्दीबाजी में टिक मारा हो आइदर और का ऑप्शन। अब तुम एक चीज सोचो यार कि क्या है वाकई में ये आइदर और का ऑप्शन है? देखो एक बार मिला दो, मिला के तुम्हारी इक्वेशन कौन सी जनरेट होगी? मिला के तो ये जनरेट होगी ना। बताओ ट्रू बैठ रहा है कि फॉल्स बैठ रहा है? आई ग्रेटर देन इक्वल टू जी बन गया, बल्कि हो क्या रहा है? हो रहा है जी ग्रेटर देन इक्वल टू आई। तो तुम्हें दिख तो रहा है बट वो आइदर और का ऑप्शन नहीं है, दिख तो रहा है बट वो आइदर और का ऑप्शन नहीं है। यहां पर तुम्हारा ऑप्शन टिक होगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, यहां पर तो यही टिक होगा नाइदर फर्स्ट
नॉर सेकंड। ध्यान से देख लो एक बार, और कोई दिक्कत पड़े ना भाई मेरे कमेंट जरूर किया करो यार प्लीज। समझ में नहीं आता है फिर कुछ भी, कि तुम्हें उतर भी रहा है तुम्हारे दिमाग में कि नहीं उतर रहा है बच्चों। इतनी एफर्ट डाल रहा हूं मैं, ठीक है, हवा के थोड़ा डाल रहा हूँ एफर्ट यार, मैं तो लिटरली चाहता हूँ कि तुम लोगों का सिलेक्शन हो, ठीक है ना। बेरोजगारी की मार बहुत खतरनाक होती है, ठीक है, तो ये बचना है इससे हमें यार, आने वाले टाइम पे सिलेक्शन लो एट एनी कॉस्ट, है ना। तो यहां पर तुम्हारा रिलेशन क्या बन गया, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। चीजें क्लियर है, आइदर और का ऑप्शन समझ में आ रहा है किस तरीके से मैनेज कर रहा हूं मैं, है ना। अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, इसको देखो अब। तो नॉन रिलेशन में मुझे दो सिंबल चाहिए, या तो ग्रेटर इक्वल मिल जाए और लेस इक्वल मिल जाए। ध्यान रखना दोनों में तुम्हारा बेस सेम होना चाहिए, और बेस सेम होने के बाद जब दोनों इक्वेशन को मैं मिक्स करता हूं तो वो वाली वैल्यू ट्रू बैठनी चाहिए। अगर ट्रू नहीं बैठ रही है तो नाइदर नॉर का ऑप्शन मार दो चुपचाप, आइदर और का ऑप्शन मत मारो, ठीक है। अब अननोन रिलेशन में आ जाओ, मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं। मैंने एग्जाम्पल लिया ए ग्रेटर देन क्यू और ए लेस देन क्यू। क्या करूं बताओ। जितने बच्चे इसको आइदर और का ऑप्शन बना रहे हो ना, तो मुर्गा बना दूंगा फिर, ध्यान रखना, ठीक है। देखो एक बात बताओ, मैंने क्या बोला, पहले तो ये चेक करो ये रिलेशन नोन है कि अननोन है। अननोन रिलेशन है ना, तो अननोन रिलेशन में कितने सिंबल चाहिए मुझे, मुझे अननोन रिलेशन में चाहिए 3 सिंबल, और यहां पर कितने सिंबल है, सिर्फ 2 ही सिंबल है। तुम बोलो, तब जल्दीबाजी में बच्चा गलती करता है, इसको एक नंबर तो कटता ही कटता है, -0.25 और हो जाता है वो। तो यहां पर तुम्हारा आंसर बनेगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। यहां पर आंसर क्या बनेगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ना तो पहला ना ही दूसरा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि इन दोनों का रिलेशन अभी अननोन है, ठीक है। अच्छा ये एग्जांपल देखो, इसको देखो, अगर मैं ऐसे लिख देता ए ग्रेटर इक्वल्स टू क्यू, ए लेस देन क्यू, अब बताओ ये कौन सा ऑप्शन बनेगा, बताओ। अननोन रिलेशन है, अननोन रिलेशन है, तीनों सिंबल चाहिए मुझे ना। एक बार ए को बड़ा होना पड़ेगा, तो देखो एक बार ए बड़ा भी हो रहा है, एक बार ए इक्वल भी हो रहा है, एक बार ए छोटा भी हो रहा है। तो यहां पर तुम्हारा कौन सा ऑप्शन बनेगा, यहां बनेगा आइदर फर्स्ट और सेकंड, यहां बनेगा आइदर फर्स्ट और सेकंड। बात समझ में आ रही है, यहां पर बनेगा आइदर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, यहां बनेगा आइदर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल और देख लो, मुझे ये बताओ, देखो तीनों सिंबल से ही मतलब नहीं है, तीनों सिंबल से मतलब नहीं होता यहां पर, मतलब ये होता है कि एक बार ए को बड़ा होना पड़ेगा, एक बार ए को छोटा होना पड़ेगा, एक बार ए को इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। तीनों सिंबल से मतलब नहीं होता है। मुझे ये बताओ यहां पर मैं कौन सा ऑप्शन टिक करूं, यहां पर मैं कौन सा ऑप्शन टिक करूं, ए ग्रेटर देन क्यू, क्यू लेस देन ए इक्वल्स टू क्यू। बताओ क्या इन तीनों केसेस में आइदर और का ऑप्शन बनेगा, बताओ बनेगा। हाँ तो मुझे से तीनों सिंबल तो हैं, तो इनको लिख दो ना आइदर और, तीनों सिंबल तो आ गए तो इनको लिख दो आइदर और। अरे बेवकूफ, बेवकूफों गलत हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। और रीजन क्या है गलत होने का इसका, मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो एक बार ए बड़ा हो रहा है, ठीक है चलो, दूसरी बार भी क्या हो रहा है, दूसरी बार भी ए ही तो बड़ा हो रहा है, और तीसरी बार इक्वल। तो ये बताओ लेस वाला सिंबल ए के साथ कहां काम कर रहा है, आया ही नहीं। तो यहां पर पता है क्या चक्कर है, तुम्हें दिख तो रहा होगा कि तीनों सिंबल है, तो आइदर और मार दो, ऐसा होने वाला नहीं है। ध्यान रखना, एक बार ए को बड़ा होना है, एक बार ए को छोटा होना है, और एक बार ए को इक्वल होना है। अगर ये तीनों चीजें होंगी तब बनेगा तुम्हारा आइदर और का ऑप्शन। और अगर ये इस तरीके से लिखा होता, ए ग्रेटर देन क्यू, ए लेस देन क्यू, ए इक्वल्स टू क्यू, अब तुम बोल सकते हो ना कि सर ये आइदर और का ऑप्शन है, आइदर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। क्यों, क्योंकि एक बार ए बड़ा हो रहा है, एक बार ए छोटा हो रहा है, एक बार ए इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा केस बन जाएगा तुम्हारा, आइदर और का रिलेशन बन जाएगा। बताओ जरा मुझे ईमानदारी से, आइदर और का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बताओ भाई, आइदर और का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा देखो, अगर तुम्हें सब क्लियर है तो मैं तुम्हारे लिए 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, बस उन 2 क्वेश्चन का आंसर मुझे दे दो और छुट्टी करो फिर, ठीक है।
छुट्टी करो फिर, दो का आंसर दे दो, छुट्टी। ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बी ग्रेटर देन डी और बी इक्वल टू सी। बताओ मैं इसमें कौन सा ऑप्शन टिक करूं, बताओ मैं कौन सा ऑप्शन टिक करूं, बताओ। कितने बच्चे इसको बोल रहे हो कि ये नाइदर नॉर का ऑप्शन है? कितने बच्चे बोल रहे हो नाइदर नॉर का ऑप्शन है? ये नाइदर नॉर का ऑप्शन लिख दिया है, ठीक है। और कितने बच्चे कह रहे हो कि ये आइदर और का ऑप्शन है, बताओ। अरे भाई आइदर और तो तब बनेगा ना जब बेस सेम होगा। तो यहाँ देखो ऊपर तो बी और डी है, नीचे क्या है, बी और सी है ना। तो यहाँ तो तुम्हारा नाइदर नॉर का ऑप्शन बनना चाहिए ना, यही वाला तो बनना चाहिए। लेकिन जैसे तुम इसको टिक करते हो वैसे ही तुमने अपने लिए खड्डा खोद लिया है। क्यों? रीजन क्या है इसका? देखो एक बात बताओ, ध्यान से देखना एक बार। ये लिखा है बी ग्रेटर देन डी, सी किसके इक्वल है? सी इक्वल है ना डी के। बन गया बेस सेम, बन गया बेस सेम, हो गई गड़बड़ी, है ना। ठीक है, तो यहां पर तुम्हारा ऑप्शन बनेगा आइदर और का, आइदर और का ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो कभी कभार तुम्हारे साथ एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें शायद आइदर और ना दिख रहा हो, बट ये इक्वल टू प्रॉब्लम में डालता है। इक्वल टू को थोड़ा सा मैनेज करके देखना कि ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह से बेस सेम हो रहा है तो फिर मेरा आइदर और का ऑप्शन बन रहा है। एक इसको भी देखो, जरा देखो इसको, देखो एक बार। ये बोल रहा है एम एम ग्रेटर देन के, और अगला बोल रहा है एन इक्वल्स टू के। खड्डे मत कूदना, ठीक है, निकल के आओ बाहर उससे। बताओ जरा क्या आंसर बनेगा इसका? आइदर और, मार दो टिक। ठीक है, क्योंकि एन किसके इक्वल है? एन इक्वल है एम के, तो एन के बदले में एम भी रख सकता हूं, और बेस देखो सेम हो गया ना, है ना। तो आइदर और का ऑप्शन बन गया। अरे भैया मेरे, ये आइदर और का ऑप्शन है। हाँ, तुम्हें बेस सेम दिख रहा है, तो ये बताओ दोनों को मिक्स करके आंसर क्या बनना चाहिए? दोनों को मिक्स करके आंसर ये वाला बनना चाहिए। और क्या ये आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अरे भाई उल्टा है ये, एम ग्रेटर इक्वल्स टू के होगा, एम ग्रेटर इक्वल्स टू के होगा। यहां तुम्हारा आंसर क्या बन गया? यहां बन गया नाइदर नॉर का ऑप्शन, ना तो पहला ना ही दूसरा। तो खाली जल्दीबाजी मत मचाओ, जल्दीबाजी मत मचाओ, खेल हो जाएगा तुम्हारे साथ। अगर इसके बदले यहां पर ये लिखा होता कि m ग्रेटर देन के और n इक्वल्स टू के, तब एक चीज बताओ, इसके बदले में क्या लिख लेता? n किसके इक्वल है? n m के इक्वल है, m इक्वल्स टू के लिख लेता। तो ध्यान से देखो, तो इन दोनों में बेस सेम हो गया कि नहीं सेम हो गया? बेस सेम हो गया, तो ये अब बन गए आइदर और का ऑप्शन। अब बने आइदर और का ऑप्शन। हर बात पे आइदर और को मत करो, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बस अब एक लास्ट क्वेश्चन और है, उसके बाद हम लोग फ्री, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन और है। लास्ट क्वेश्चन है, चैलेंज क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। सोच के बताना उसका आंसर क्या होगा, सोच के बताना। ठीक है, सोच के बताना। a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1 इज इक्वल्स टू 2, फिर बोल रहा है a इज ग्रेटर देन q, फिर बोल रहा है 2 इज लेस देन, 2 इज ग्रेटर देन a। पहला, दूसरा, तीसरा, सोच समझ के आंसर दो क्या होगा। 1 इक्वल्स टू 2 अननोन रिलेशन है, सर फॉल्स हो गया। a इक्वल्स टू q अननोन रिलेशन है, सर फॉल्स हो गया। 2 ग्रेटर देन a, ये भी तुम्हारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। लेकिन
लेकिन लेकिन लेकिन सवाल तो यहीं पर मजेदार है ना। देखो एक बात बताओ मुझे, वन किसके इक्वल है? वन इक्वल है तुम्हारा ए के। टू किसके इक्वल है? क्यू के। ये लिखा है ए इक्वल्स टू क्यू, नीचे ए ग्रेटर देन क्यू। और ये बताओ लास्ट में क्या लिखा हुआ है? लास्ट में लिखा है क्यू ग्रेटर देन ए। भाई टू के बदले क्यू रख सकता हूँ, वन के बदले मैं ए रख सकता हूँ। अब ध्यान से देखो, तुम यहां पर जल्दीबाजी में कौन सा ऑप्शन टिक कर रहे थे? ना तो पहला, ना दूसरा, ना तीसरा। लेकिन एक बात बताओ, जब मैंने थोड़ा सा इसमें हेरफेर किया तो यहां पर अब कौन सा आंसर टिक होगा? आंसर टिक होगा आइदर फर्स्ट, आइदर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस करते हैं इसको। ठीक है, आप एक बार फिर से इसको पढ़ना, पूरा स्टार्टिंग से पढ़ना। इसी इक्वेशन पे मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए। अगर तुम्हें ये चीज़ें क्लियर है तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एग्जामिनर तीन टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तुमसे। पहला पूछेगा सिंगल इक्वेशन बेस्ड, ठीक है, सिंगल इक्वेशन बेस्ड। दूसरा तुमसे पूछेगा मल्टीपल इक्वेशन, मल्टीपल इक्वेशन बेस्ड, मल्टीपल इक्वेशन बेस्ड। तीसरा पूछेगा कोडेड। ठीक है, मल्टीपल इक्वेशन बेस्ड का मतलब हुआ ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, तो दूसरी इक्वेशन दे देगा डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ई, तीसरी दे देगा ई लेस देन एफ लेस देन जी। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा सिंगल इक्वेशन ही है, ये तो पूरा का पूरा सिंगल इक्वेशन ही है भाई, है ना। तो ये तो सिंगल इक्वेशन हो गया। ये तुम्हारे पास क्या आ गए? ये मल्टीपल इक्वेशन आ गए। और कोडेड वाले जब पढ़ाऊंगा तब मैं दिखाऊंगा। हमारा टास्क बस इतना सा होगा कि हम जितने भी इक्वेशंस हैं सबको मिक्स करें और सिंगल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि सिंगल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद हमारे लिए चीजें इजी हो जाती हैं। ओरल कर सकते हैं क्वेश्चन को भाई, ज्यादा पेन चलाना ही नहीं है, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।